हेलो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी फिर से लव रीडिंग की वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें कि हम नो कांटेक्ट की, सेपरेशन की और इन एंड आउट की, लेस कांटेक्ट में है, यदि आप लो कांटेक्ट में है, मैरिड है, अनमैरिड है, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप, सभी के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ओके। और पिछले बार के जो एस्ट्रो प्लस टैरो लव रीडिंग रही है उसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया एज यूजुअली, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, इस बार मैंने एक पोलिंग की थी जिसमें मैंने जिक्र किया था क्या आप लव रीडिंग में स्पेशली नो कांटेक्ट और सेपरेशन और कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप है जिनके लिए, तो वेट और मूव ऑन का टॉपिक मैं ऐड करूं यहाँ पे, यस और नो। ओके, तो वो आज की रीडिंग में रहेगी वो चीज़। ठीक है, तो अंत तक बने रहिएगा और अगेन थैंक यू हमेशा की तरह सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो उनको मैं बता दूं कि जो ये लव रीडिंग है इसे आप सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरीके से, आप अगर लियोज है, सिंह राशि है आपकी, तो आप इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, अगर चंद्र राशि के आधार पर देख रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, क्योंकि जहां पर भी एस्ट्रोलॉजी की बात आ जाती है वहां पे मून साइन का रोल ही सबसे बड़ा रोल होता है, लेकिन कोई भी कंफ्यूजन की बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आपको जैसे रिलेट करता है मैसेजेस, अगर आपसे रिलेट करते हैं तो डेफिनेटली आप सही जगह हैं। ओके, और अगर आप को आने वाले टाइम की सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे ऐसे ही, तो बेल बटन को जरूर से हिट कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ लोगों ने मुझसे साप्ताहिक रीडिंग की मतलब कि बात कही थी कमेंट बॉक्स में, तो मैंने साप्ताहिक रीडिंग की जो टैरो रीडिंग है अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक चैनल पे शॉर्ट रील के तौर पे डाली हुई है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी। फर्स्ट कार्ड इज सेलिब्रेशन, लियोज। ओके, इंटेंसिटी, गोइंग विद द फ्लो, यस यही एक्सपेक्ट कर रही थी मैं और होना भी यही चाहिए। ब्रेक थ्रू, नथिंगनेस, ट्रैवलिंग। ओके, देखिए 16 से 30 नवंबर के बीच में लियोज आपको ना काफी कुछ रियलाइजेशन होगा। सबसे पहली बात तो ब्रेक थ्रू का ही कार्ड यहाँ पे दिखा देता है कि कुछ भी नहीं रखा है, कुछ भी नहीं रखा है, मतलब प्यार मोहब्बत में कुछ नहीं, ऐसा नहीं कि ठीक है, बहुत सारी चीजों को आपने होल्ड करने की कोशिश की है। एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट में आपसे लास्ट में शेयर करूंगी एज यूजुअली, जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था 1 से 15 नवंबर वाली रीडिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा है, लाइक हर कोशिश कर ली ना आपने कि अब मुझे सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव, इस पे ज्यादा फोकस है आपका। दोस्तों के साथ घूमना फिरना, थोड़ा सा मी टाइम इंजॉय करना, ये सब चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, वहीं पे अगर मैं किसी किसी लियो के लिए देख रही हूँ कि इंटेंसिटी रिलेशनशिप में और भी ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ते हुए देख रही हूँ। ठीक है, जहां पे लियोज ने अपने ऊपर ध्यान देना स्टार्ट किया है, मैं ये उन लियोज के लिए मैसेज दे रही हूँ जिन्होंने अपने आपसे ज्यादा अपने रिश्ते को तवज्जो देना स्टार्ट कर दिया था, जो कि देना चाहिए। मैंने क्या कहा, अपने आप से ज्यादा सेल्फ वर्थ को दाव पे लगा दिया। ठीक है, सेल्फ लव पे ध्यान देना बंद कर दिया, खुद को शायद ध्यान से शीशे में भी नहीं देखते थे, इतना ज्यादा परेशान हो गए थे, रिश्ता अगर उलझ सा गया था, कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई थी, अपनी तरफ से हर प्रयत्न कर रहे थे कि ठीक हो जाए, सुलझ जाए, ठीक है, वापिस ले आए उनको। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जैसे जैसे आप अपना ध्यान, जो भी लियोज अपने सेल्फ वर्थ पे, अपने सेल्फ लव पे, अपने काम से काम रख रहे हैं, ये नहीं कि एनर्जी आपने उनसे डिटैच कर ली है बिल्कुल पूरी तरीके से, नहीं, अभी भी है, लेकिन जितना देना चाहिए कि एक बैलेंस बनता हुआ नजर आ रहा है 16 से 30 नवंबर के बीच में। गोइंग विद द फ्लो की यहाँ पे एनर्जी आई है। ठीक है, और ब्रेक थ्रू का कार्ड है जो कि 11 नंबर को भी दिखा रहा है। यस, 11 पोर्टल आपके लिए महत्वपूर्ण, जर्नलिंग करना, यहाँ पे काफी चीजों से ना, काफी चीजों को आप पार करके तोड़ के निकलते हुए दिख रहे हैं। अगर किसी तरीके की घुटन हो रही थी आपको कि बस ये एक आखिरी स्टैंड है मेरा, ये एक आखिरी स्टैंड है, तो बस वहां को आप तोड़ के निकलते हुए दिख रहे हैं मेरे को। कोई बिलीफ सिस्टम आपका हिलता हुआ दिख रहा है मेरे को। यस, और कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने कहा, गेट टुगेदर्स करना, दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाना, ठीक है, एक मी टाइम इंजॉय करना, ओके, रेस्टोरेंट में जाना और ट्रैवल करना, ये सब चीजें हैं। अब देखते हैं, थोड़ा सा ब्लॉकेजेस कार्ड चेक करेंगे आपका कि ब्लॉकेजेस क्या क्या है रिलेशनशिप में।
यू वर्सेस देम के फॉर्म में ही होगी ये रीडिंग, चिंता ना करें। fated to be alone. Stuck in the past. Fear, loneliness, सारे के सारे अकेलेपन, अधूरेपन, अटके हुए, ठीक है ना, जजमेंट, यस। देखिए लियोज, यहाँ पे मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि आप या फिर आपके पर्सन, दोनों में से कोई एक इस चीज को ना एक्सेप्ट करता हुआ दिख रहा है या दिख रही है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, ठीक है, स्त्री पुरुष सभी इस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, ठीक है, सभी के लिए होती है वीडियो। दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि देखिए फेटेड टू बी अलोन, ब्लॉकेजेस क्या है रिश्ते में आप, और ब्लॉकेजेस क्या है, तो इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पे आपकी बात हो रही है या फिर आपके पर्सन की बात, यहाँ पे कनेक्शन के ब्लॉकेजेस की बात हो रही है, और वो किसी के भी तरफ से हो सकती है, आपके पर्सन की तरफ से भी हो सकती है या फिर ये आपकी तरफ से भी हो सकती है, कि इस टाइम पे फीलिंग्स एंड थॉट्स किस तरीके की चल रही है, जगलिंग मोड क्या चल रहा है रिश्ते में, ठीक है, जो कि बार बार अप डाउन करवा रहा है। यू गेव अप ऑन लव बिकॉज यू थिंक यू आर मेंट टू बी अलोन, इट्स नॉट ट्रू, ठीक है। हो सकता है आपका लव रिलेशनशिप में काफी बार फेलियर रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं भाग्य में मेरे अकेले रहना ही लिखा हुआ है, ये सब कहीं ना कहीं आप अकेले बैठकर सोचते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इस अकेलेपन में छोड़ के आपके दोस्त, आपके पार्टनर को बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं मुझे खुश होते इंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। ये कार्ड मुझे आपके पर्सन का दिखाई दे रहा है। फियर, लोनलीनेस, कहीं कहीं पे तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप भीड़ में होके भी ना, भीड़ में होके भी कहीं किसी को ढूंढ रहे हैं, आपकी आंखें किसी को ढूंढ रही है, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है लियोज, अगर बार बार आप किसी एक तरीके के रिलेशनशिप में पड़ते हैं ना, मतलब एक ही तरीके के गलत लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, देखिए यू स्टे इन बैड रिलेशनशिप्स बिकॉज यू आर लोनली, बी ओके बीइंग विद योरसेल्फ। हमेशा कहा जाता है कि सिर्फ इसलिए किसी के साथ रिश्ते में मत आ जाइए क्योंकि आपका कोई, जैसे कि दो केसेस में ये होता है, जब इंसान लोनलीनेस फील करता है, उसके इर्द गिर्द प्यार नुमा माहौल रहता है, प्रेम नुमा माहौल रहता है, और कहीं ना कहीं उसे लगता है, ये वाला बहुत कम केसेस में होता है वैसे, ठीक है, क्योंकि हर किसी को पता है प्यार कोई हलवा तो है नहीं, ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि वो खालीपन को भरने के लिए बस कोई मिल जाए, तो नहीं, ये चीज नहीं, ठीक है ना। और दूसरा ही मैसेज यहाँ पे ये है कि किसी ने प्यार से बात कर ली, लियोज बहुत सॉफ्ट हार्टेड पर्सन होते हैं, उनके अंदर एक छोटा बच्चा छुपा होता है, ठीक है, और ये बात मुझसे बेहतर और कौन समझ सकता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उस जो मतलब कि वो जो छोटा सा कर्व होता है ना, मतलब कि शेर के अंदर जो वो एक इनोसेंसी छुपी रहती है, उसका फायदा उठा लेते हैं कि जंगल का राजा तो शेर है भाई, उसे कोई नहीं हरा सकता, वो भीड़ में भी अलग पहचान बनाकर चलता है। कहते हैं ना लियोस जो होते हैं उन्हें मतलब कि सेल्फ सेंटर्ड पर्सन होते हैं वो, और मतलब किसी भी महफिल की शान होते हैं, महफिल की जान होते हैं, कि एक लियो अलग से चमकेगा, एक लियो अलग से चमकेगी। लेकिन ये मार कहाँ खा जाते हैं, ठीक है, कि कोई मुझसे प्यार से बात कर रहा है, चलो कोई नहीं करता, ये तो कर रहा है ना, ये तो कर रही है ना, तो ये जो खालीपन, अधूरापन और अकेलापन है, ठीक है, दोस्तों के सारे रिलेशनशिप्स चल रहे हैं, आपका मजाक उड़ा दिया किसी ने, तुम्हारा कोई नहीं है, तुम ऐसे हो वैसे हो, ठीक है, उसके चक्कर में आ गए कि ठीक है मुझे कोई तो मिला, तो इन सब चक्करों से रहने से अच्छा है कि अकेले रहना है, अपने साथ रहना है, क्योंकि बार बार ठुकराए जाने पे क्या होता है पता है, कि इंसान को ना एक सेल्फ गिल्ट आ जाता है कि शायद मुझ में ही कोई कमी है। बट लियोज नहीं, ऐसा नहीं मानना है आपको, बिकॉज बी ओके बीइंग विद योरसेल्फ। अगर आप अपने साथ है, ठीक है, तो खुश रहिए, आपके अकेले की क्या कहते हैं वहां पे साथ काफी है, बजाय किसी गलत रिलेशनशिप में आप चले जाते हैं, ओके। तो अगर अकेले रहने का डर आपको सताता है, ठीक है, इसी वजह से आपको कहीं ना कहीं भीड़ में रहना है, तो लोगों के बीच में रहना है, लोगों के साथ जुड़ के रहना है, नहीं, ये चीजें आपको बार बार हर्ट कर रही है, ठीक है।
तो जब तक आप ऐसे ही मतलब गलत लोगों के साथ रहेंगे, उस रूप को नहीं तोड़ेंगे, ब्रेक थ्रू देखिए, इस कार्ड का मीनिंग यहाँ पे यही समझा रहा है कि नहीं तोड़ेंगे तो वो चीजें रिपीट होंगी। बार बार आप ऐसे इंसान को अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ जो आपका दिल तोड़ेगा, जो आपका दिल तोड़ेगी। कुछ पल का साथ निभाया और फिर चले गए। ओके, थर्ड कार्ड इज स्टक इन द पास्ट, लेट गो ऑफ योर एक्स कंप्लीटली। ओके लियोज, यहाँ पे जो भी जिनको क्लोजर मिल चुका है, क्लैरिटी मिल चुकी है, उनको भी बोल रही हूँ, और जिनको नहीं मिला है और 6-7 महीने 8 महीने से ऊपर हो चुका है, साल भर से ऊपर हो चुका है, आपको यहाँ पे कहा जा रहा है लेट गो ऑफ योर एक्स कंप्लीटली सो यू कैन ट्रूली वेलकम न्यू लव इनटू योर लाइफ। देखिए कहीं ना कहीं इसी कार्ड के बाद आया है ये। ओके, और रिलेटेबल कार्ड है कि जब तब तक आप सही इंसान को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, जैसे कि लियोस की अगर किसी की मैनिफेस्टेशन है कि मुझे कोई अच्छा साथी क्यों नहीं मिलता, मुझे कोई सच्चा साथी क्यों नहीं मिलती, तो डियर लियोस यहाँ पे यही बात है कि जब तक आप इस चीज को ब्रेक नहीं करोगे ना, इस चेन को ब्रेक नहीं करोगे, तो आप सही इंसान को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है लेट गो ऑफ योर एक्स कंप्लीटली। अब ये मैसेज उनके लिए भी है जो अपने एक्स में अटके हुए हैं, ठीक है, मे बी उनको क्लोजर मिल भी चुका है, तो आपको कंप्लीटली रिलीज करना है, उनको जाने देना है, तभी आपके पास, ठीक है, यू कैन ट्रूली वेलकम न्यू लव इनटू योर लाइफ, कि आपका जो सच्चा हमसफर है, ठीक है, आपकी जो सच्ची जीवन साथी है, ठीक है। तो यहाँ पे जजमेंट का कार्ड है। अब यहाँ पे मैरिड पर्संस का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए बॉटम ऑफ द डेक में है डोंट बी टू क्विक टू काउंट समवन आउट, बी ओपन एंड गिव देम अ फेयर चांस। अगर आपको लग रहा है कि आप ही ठीक है, आपके डिसीजन ही ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको डीप डाउन लग रहा है लियोस कि मुझे एक बार और विचार करना चाहिए, क्या पता मैंने एक कुछ कड़ियों को जोड़ के, होता है ना कि अगर इंसान के पास एक प्रूफ होता है, वो कहीं ना कहीं जो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रूफ है उसके बेसिस पे नहीं, अपने थिंकिंग के बेसिस पे भी प्रूफ इकट्ठे कर लेता है कि ये मेरे इकट्ठे किए हुए प्रूफ्स है, ठीक है, लेकिन बीच बीच में एहसास होता है कि एक मौका उसे देना चाहिए, एक मौका देना चाहिए था मुझे, ठीक है। तो वहां पे अगर आपके मन में आ रहा है ना कि ठीक है एक चांस देते हैं, लेकिन वहां पर भी आपके मन में डाउट है, तो इस डाउट के साथ आप ये नाम नहीं दे सकते कि मैंने उसको एक चांस दिया, चलो मैं तुम्हें एक और चांस देता हूं या एक और चांस देती हूं। अगर चांस दे रहे हैं टोटली वो चांस होना चाहिए, समझ रहे हैं आप, टोटली वो चांस होना चाहिए, वहां पे किंतु परंतु नहीं कि अगर आप किसी को मौका दे रहे हैं चलो खुद को प्रूफ करके दिखाओ, ओके, तुम्हें इतना दिन का मौका दिया, इतने दिन का टाइम दिया, ओके, वहां पे आपको क्या करना है, क्विक डिसीजन नहीं बनाना है आपको। अगर किसी को मन में विचार कर चुके हैं इसे छोड़ना है, ठीक है, आखिरी मौका देकर देख लेते हैं, इसका आखिरी स्टैंड देख लेते हैं, अब अगर किया अब तो डिसीजन बना ही लूंगी, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है जजमेंट के कार्ड के साथ कि डोंट बी टू क्विक टू काउंट समवन आउट, बी ओपन एंड गिव देम अ फेयर चांस, की अच्छी तरह चांस दीजिए, अच्छी तरह चांस दीजिए, अदरवाइज मत दीजिए, ठीक है। कि आप दिखा तो रहे हैं कि चांस दे रहे हैं, चांस देना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नहीं, मुझे पता है कि धोखेबाजी निकलना है उसने, मुझे पता है उसने मुझे धोखा ही दिया है, नहीं, फिर तो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं धोखा, बार बार बोल रहे हैं ना उस बात को, तो ठीक है चांस दिया और बिल्कुल उसे सरेंडर कर दो, उसके बाद जो चीजें सामने आती है उस बेसिस पे डिसीजन बनाओ। तो ब्लॉकेज कहीं ना कहीं ये है, देखिए 3-4 मैसेज आए हैं कि यहाँ पे मुझे, अगर आपका 1-2 बार आपने अपनी लाइफ में बार बार ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं जो आपके भोलेपन का फायदा उठा लेते हैं, तो आप कहीं ना कहीं मान के बैठे हैं शायद मेरे भाग्य में प्यार नहीं लिखा है, धोखा ही लिखा है, तो ये सब कुछ गलत है, ये आपकी गलत धारणा है। ओके, आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा बाहर निकलिए, लोगों के साथ घुलिए मिलिए, ठीक है, अपने ऊपर वर्क कीजिए, ठीक है। और फिलहाल के लिए गो विद द फ्लो चलिए, पास्ट में स्टक नहीं रहना है और क्विक जजमेंट पे नहीं पहुंचना है। ब्लॉकेज यही है यहाँ पे कि क्विक जजमेंट हो रहा है, अगर पर्सन पार्टी कर रहा है, कर रही है, मैं तो रो रहा हूं, ठीक है, मैं तो रो रही हूं, वो तो खुश है, ऊपर की चकाचौंध पे मत जाइए। देखते हैं अब आपकी तरफ से कुछ कार्ड्स निकालते हैं। मैजिशियन। अब एक मैसेज यहाँ पे ये भी आया कि देखिए कि कहीं कहीं पे आपका भरोसा इस तरीके से टूटा है ना, इस तरीके से टूटा है कि देखिए नथिंगनेस, नो थिंगनेस, पूरी की पूरी तरीके से ब्लैंक आउट हो चुके हैं।
जस्टिस, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले नंबर बता देती हूँ मैं आपको यहाँ पे। मैजिशियन, ओ सॉरी, 1 नंबर का कार्ड है 11, अगेन 11, 8, एंड साइन है यहाँ पे लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसिस एंड लिब्रा, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ट्रुथ, कीज ऑन अ रिंग। शैडो वर्क करने की जरूरत है भाई। अगर बार बार रिलेशनशिप में फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, बार बार एक ही तरीके के पर्सन, मतलब एक ही तरीके के एनर्जीज को, एक ही तरीके के सोल्स को आप बार बार देख रहे हैं कि इसी तरीके के, बस शक्ल बदल रहा है, नाम बदल रहा है, एक ही तरीके की रिलेशनशिप आप अट्रैक्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, उस लूप को तोड़िए, वहां से निकलिए। वहां से कैसे निकलना है? एक तो डोंट स्टक इन द पास्ट, पास्ट में स्टक मत रहिए। दूसरी बात, थोड़ा सा खुले आसमान के नीचे थोड़ा सा खुली सांस लीजिए, बाहर निकलिए। ऐसे अंदर रह रहे कि घुट जाएंगे, घुट रहे हैं आप। ब्रेक थ्रू का कार्ड बोल रहा है कि अब कहीं ना कहीं आपको निकलना ही है। और यहाँ पे मुझे तो कोई इतना ज्यादा जर्जर हो चुका दिख रहा है कि लाइक अब अपने लिए आप जस्टिस मांग रहे हैं कि बार बार मेरे साथ ही क्यों, मैं ही क्यों। ओके, मैजिशियन का कार्ड दिखाता है कि आप अपने लाइफ का पूरा होल्ड अपने हाथ में लेते हुए दिख रहे हैं। इमोशनल अनअवेलेबिलिटी दिख रही है मुझे यहाँ पे, ठीक है, कि अगर मैरिड लाइफ में अगर आपके साथ कोई भी नाइंसाफी हुई है, इमोशनली अवेलेबल आप नहीं दिख रहे हैं। अगर आपके पार्टनर ने कोई थर्ड पार्टी की तरफ मूव ले लिया था, ठीक है, मतलब बीच में अगर आप दोनों के कोई थर्ड पार्टी आ गया था या आ गई थी, तो आपने कहीं ना कहीं अपने रिश्ते में इमोशनल अवेलेबिलिटी बिल्कुल जीरो के बराबर कर दी और अपने लिए आप जस्टिस मांग रहे हैं, ठीक है। और गो विद द फ्लो, जो जैसा हो रहा है, जो जैसा चल रहा है, आप चल रहे हैं, ठीक है। और वहीं पे जैसे कि मैंने कहा कि स्टक इन द पास्ट की एनर्जी से आप मुझे निकलते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। सच का साथ देंगे आप। और कोई कोई मुझे यहाँ पे कानूनी मदद भी लेते हुए दिख रहे हैं। यस, थोड़ा सा गलत रास्ते में जाने का भी यहाँ पे मुझे संकेत दिख रहा है। तो जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपको लग रहा है कि लाइक बार बार मेरे साथ ऐसा होता है, बार बार मैं ही ऐसे रिश्ते क्यों अट्रैक्ट कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, ठीक है ना, दोस्तों ने कहा तुम भी फ्लर्ट करो, तुम भी ऐसे करो, ठीक है, आप भी कहीं अगर गुस्से में आके, रोश में आके ऐसा करने लग गए, टाइम पास काइंड ऑफ एनर्जी में आ गए, तो इन सब चीजों से बचना है लियो, नहीं करना है आपको। ओके, क्योंकि 28 नवंबर को ही शनि मार्गी हो रहे हैं। डोंट वरी, सब कुछ आपके फेवर में होने वाला है। तभी ये मैजिशियन का कार्ड आया है और दिखा रहा है कि आप सब कुछ ठीक करते हुए दिख रहे हैं, सब कुछ ठीक करते हुए दिख रहे हैं। यस, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करूं मैं यहाँ पे, आपकी तरफ अगर मान लीजिए कि छोटी मोटे अगर झगड़े हो रहे हैं, आपके पार्टनर और आप में थोड़ा सा साइलेंट ट्रीटमेंट चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है आपकी तरफ थोड़े से रोमांटिक मैसेज डिलीवर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे वर्क किस चीज के पे करने की जरूरत है आपको पता है? शेडो वर्क, रिफ्लेक्टिंग, कहीं ना कहीं दोनों ही एक दूसरे को मिरर कर रहे हैं। सोल सर्चिंग, डीप इंट्रोस्पेक्शन, ये कहीं ना कहीं हर्मिट के कार्ड को भी दिखा रहा है। इवैल्यूएशन, हर्मिट एनर्जी, वॉइड पीरियड। इस टाइम पे, इस 16 से 30 नवंबर के बीच में थोड़ी सी फेमिनाइन एनर्जी आपकी हाईली एक्टिव दिख रही है मेरे को। ओके, कि छोटी छोटी बात पे बुरा लग जाना, छोटी छोटी चीजें पिंच हो जाना, थोड़ा सा पार्टनर को लेके ओवर पॉजिटिव होना, ओवर केयरिंग होना, ठीक है, ये सब चीजें। और वो चीजों की वजह से ना आपके पार्टनर थोड़े से मुझे इरिटेट होते दिख रहे हैं। पास्ट में भी ये थोड़ा सा रहा है कि क्या हर टाइम मैसेज करते रहना, क्या हर टाइम बातें करते रहना, ठीक है, इतना कुछ पूछना, ये इतना कुछ चेक करना, तो उसको लेकर आप मुझे थोड़ा सा अपसेट दिख रहे हैं। वहां पे कुछ सच्चाई भी सामने आने की अंदेशाएं यहाँ पे मुझे मिल रहे हैं। लेकिन मैंने एक ही बात आपको कहा है, देखिए, डोंट बी टू क्विक टू काउंट समवन आउट, बी ओपन एंड गिव देम अ फेयर चांस। यहाँ पे सच सामने आने वाला है,
किसी ने सारे इल्जाम अगर आपके ऊपर लगा दिए थे रिश्ते खत्म होने के या रिश्ते खराब होने के, और आप बहुत लंबे समय से चुपचाप सिर्फ वॉच एंड वेट कर रहे हैं और जस्टिस की मांग कर रहे हैं, ये 1111 पोर्टल के बाद ही आपकी तरफ जस्टिस आने वाला है। ठीक है, मैजिशियन की भूमिका में आप मेरे को दिख रहे हैं, जहां पे दिखाई दे रहा है कि इस टाइम पे आपकी मैनिफेस्टेशंस कंप्लीट होने के पूरे पूरे चांसेस है, और मुझे आप पहले से पावरफुल बनते हुए दिख रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा, स्टक इन द पास्ट, वहां से धीरे धीरे निकलेंगे आप। ओके, इस टाइम पे मतलब कि बढ़ चढ़ के आप अगर पब्लिकली नहीं हो रहे थे ना, अब पब्लिकली आप आएंगे। यस, जहां पे आपको लग रहा था कि मेरे बोलने के लिए कुछ नहीं रह गया, अब जो भी है ठीक है भगवान ही देख लेंगे, वहां पे अब आप अपनी भी भूमिका निभाते हुए मेरे को दिख रहे हैं। इमोशनल अवेलेबल आप मुझे बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, बहुत कम। जहां पे रिश्ता खत्म हो चुका है ना और आपने बहुत प्रयत्न किए हैं, वहां से तो आप मुझे मूव करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन हाँ, यही कहूंगी कि बहुत हताशा निराशा के साथ, ये नहीं कि आप बिल्कुल जा रहे हैं। ऊपर से दिखा रहे होंगे कि मैं सब कुछ कर रहा हूं, मैं सब कुछ कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन डीप डाउन अभी भी आप कहीं ना कहीं अपने पर्सन का वेट कर रहे हैं और उनकी तरफ आपकी नजरें हैं। किसी ने आपको धोखा दिया है, ये 16 से 30 नवंबर के बीच में, ये भी सामने आएगा। जिनके साथ ऑलरेडी धोखा हुआ है भाई, उनके साथ तो जस्टिस होने वाला है, ठीक है। और मतलब जिन्होंने भगवान के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया था, और जहां पे मतलब कि आपको लग रहा था ना कि वो बिजी होगी, वो बिजी होगा, ठीक है, काम का लोड बहुत है। मैं अब यहाँ पे मैं फिर से बोलूंगी, ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, लेकिन देखिए यहाँ पे ट्रुथ और यहाँ पे की ऑन अ रिंग, दोनों कार्ड ही दिखाते हैं कि यस, ट्रुथ सामने आने वाला है। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, जजमेंट का कार्ड ये दिखाता है कि सिर्फ ओवर थिंकिंग के बेसिस पे नहीं करना है या किसी तीसरे की बात सुन के नहीं करना है, आपको ओपनली कम्युनिकेट करना है। ओके, ओपनली कम्युनिकेट करना है एंड देन फिर डिसीजन बनाना है। चलिए देखते हैं अब आपके पर्सन की तरफ से क्या कुछ निकल के आता है। ऊपर नहीं, अंदर बहुत वर्क करने की जरूरत है। अगेन मैं लियो यहाँ पे बहुत स्ट्रांग महसूस कर पा रही हूँ, ऐसे लियोस की एनर्जी जिन्होंने सिर्फ एक बार नहीं, ठीक है, बहुत बार, में भी एक दो बार तीन बार अपने रिश्तों में धोखा खाया है, ठीक है। और अब उनका ना विश्वास बिल्कुल हट गया है। किसी भी नए रिलेशनशिप में जाते हैं तो हमेशा पास्ट के सारे लेसन्स याद आ जाते हैं। तो लेसन्स को याद रखना तो बहुत जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खुद को सोच ले कि मैं तो भाग्यहीन हूँ, ऐसा नहीं होता है। हम उस लूप को नहीं तोड़ पाते हैं, हम उस चेन को नहीं ब्रेक कर पाते हैं। ये होता है रीजन कि छोड़ो ना, जो हो गया हो गया, ठीक है। अब तो इन चीजों में पढ़ना ही नहीं है। ना रहेगा बांस, ना रहेगा क्या कहते हैं उसे ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ठीक है। तो बस ये वाली चीजें, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। ओके, अब देखिए यहाँ पर भी जस्टिस का कार्ड है, सेम कार्ड आ गए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। कहीं पे आप जस्टिस का वेट कर रहे हैं, मतलब ये वाली थिंकिंग चल रही है, मैं तुम्हें देख लूंगा। वो कह रहे हैं मैं तुम्हें देख लूंगी। मैं सच हूं, वो सोच रहे हैं मैं सच हूं। देखा ना, मैंने आपको कहा ना, यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्टिंग का कार्ड आया है। आप दोनों ही कहीं ना कहीं एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। दोनों की ही वजह से मैरिड लाइफ के लिए ये मुझे बहुत स्ट्रांग महसूस हो रहा है कि शैडो वर्क, कि रिश्ता अभी भी ठीक हो सकता है। बजाय एक दूसरे को दोष देने के, एक बार एक दूसरे की खूबियों पे ध्यान दे, और दूसरी चीज अपनी अपनी गलतियों पे ध्यान दे। मे बी आपके पार्टनर भी चाहते हैं कि रिश्ता बचे, लेकिन कोई किसी को सुनना ही नहीं चाहता, ऐसा लग रहा है। देखिए फर्स्ट नंबर पे आप पे भी मैजिशियन आया था, ये भी अपने तरफ से, अपने पर्सपेक्टिव में मैजिशियन की भूमिका में है। दोनों अब ना कहीं दोनों के ही ईगो पे बात आ गई है, सेल्फ वर्थ पे बात आ गई है, ठीक है। लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से कि मैं कार्ड निकाले हैं, ये मैंने भाग्य का साथ, ठीक है ना। अगर अपने आप को ये प्रूफ नहीं कर पाए ना, अब प्रूफ कर देंगे ये। जहां पे ये आपको विश्वास नहीं दिला पा रहे थे, अब विश्वास दिला देंगे ये। या कुछ ऐसा होगा, आपके सामने सच्चाई आ जाएगी कि इनकी गलती नहीं थी, क्योंकि मैनिफेस्ट ये भी आपको कर रहे हैं। यस, और आपके तरफ से एक्शंस का वेट कर रहे हैं ये।
अगर छिपा हुआ रिश्ता है, कोई हिडन रिलेशनशिप है, ठीक है। यहाँ पे कुछ लियोस के मुझे ये भी दिखाई दे रहा है किसी किसी लियोस के लिए कि मतलब कि समाज कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच, मतलब रिश्ते के बीच में अवरोध है। और आप दोनों अलग हो गए थे, लेकिन कुछ ऐसा होगा, या कहूं कि विल पावर जाग जाएगी, ठीक है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप खुद अपने पार्टनर की तरफ मुझे एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं। कि लाइक होता है ना, जब तुम्हारे सामने सच आ जाएगा तो तुम खुद चलकर आओगे मेरे पास। तो वही चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है मेरे को। 2 कार्ड्स और देखते हैं। डिस्टेंस, टाइम आउट, प्लूटो, लेटिंग गो। अब यहाँ पे फिर से वही आया है, लॉस, wounded, not feeling enough, missing someone, left out in the cold, लॉस, ग्रीफ, थोड़ा सॉरो की एनर्जी में दिख रहे हैं आपके पार्टनर मुझे। बहुत घायल है अंदर से, बहुत घायल। यस, ये सोच रहे हैं आप सब ठीक कर दोगे, आप सोच रहे हो ये सब ठीक कर देंगे, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से, ठीक है ना, आपके पर्सन की तरफ से मुझे उनकी तरफ भाग्य का साथ दिख रहा है कि कहीं पे अगर गलत फहमियां बहुत हो गई थी ना, तो जजमेंट अब ठीक होगा। जस्टिस के कार्ड 2 बार आ गए, जजमेंट के कार्ड 2 बार हो गए, कि मतलब गलत फहमी की वजह से, कम्युनिकेशन गैप की वजह से आप दोनों में अगर दूरी आ गई थी, तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म होगी यहाँ पे 16 से 30 नवंबर के बीच में। ओके, लेटिंग गो, डेथ का कार्ड है, एंडिंग। एक साइकिल खत्म होके, पुराने कनेक्शन में ही एक साइकिल खत्म होके दोबारा दूसरी तरीके से नए स्टार्ट से, जीरो से, शून्य से स्टार्ट करने की यहाँ पे एनर्जी दिखाई दे रही है। यस, इतना ज्यादा ये टूटी हुई एनर्जी में दिख रहे हैं ना, मतलब इतना ज्यादा ही अब्यूसिवनेस कह लीजिए, या फिर बातों से, वार्तालाप से इतना ज्यादा दर्द दिया गया है, ठीक है ना कहीं इमोशनली लेवल पे और फिजिकल लेवल पे, दोनों ही लेवल पे ये डिस्टेंस पे दिख रहे हैं मेरे को। और आपका बहुत वेट कर रहे हैं कि मैं अब तो लियो के पास नहीं जाऊंगा इतनी आसानी से, अब तो नहीं जाऊंगी, ठीक है। और किसी किसी के लिए कहूंगी कि अभी भी थोड़ा टाइम लगेगा भाग्य का साथ आपके रिश्ते की तरफ मुड़ने के लिए। लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं ये। यस, लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं कहीं पे गलत फहमी दूर होके फिर से रिकंसिलेशन होगा, ठीक है। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं लेटिंग गो की कला को बहुत अच्छी तरीके से यूज करते दिख रहे हैं मेरे को। ओके, लॉस है, बहुत वुंडेड है अंदर से, जस्टिस की मांग है इनकी भी, ठीक है। और 11-11 पोर्टल का जो मैजिक है, जिन्होंने भी लेट गो किया है, सरेंडर किया है, ठीक है, उनके रिलेशनशिप में मैजिकल टाइम आने वाला है भाई, श्योर। तो अगर मैं यहाँ पे कहूँ लियोस, सबसे पहले तो मैं आपको साइन बता देती हूँ, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। वैसे तो 12 के 12 साइन यहाँ पे आ गए हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, मेजर आर्काना कार्ड है, ठीक है। जो प्रोमिनेंट है, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस, अगेन लियो एंड लिब्रा। तो इंसाफ बहुत तगड़े से होगा। अगर लियो के साथ गलत हुआ है तो लियो के साथ जजमेंट होगा, उनके पार्टनर करेंगे। और अगर आपने गलत किया है तो आपकी तरफ से आपके पार्टनर की तरफ आप मुझे जजमेंट करते हुए दिख रहे हैं, दिल के सारे घाव, ठीक है, भरते हुए दिख रहे हैं। और कहीं 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 किसी के लिए सेकंड चांस मिलना भी मुश्किल है, यहाँ पे बहुत रेयर के लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि सेकंड चांस मिलना मुश्किल होगा। अब एस्ट्रोलॉजिकली बात कर लेते हैं, फिर मैं आपके लिए एडवाइस कार्ड्स निकालूंगी। और वेट और मूव ऑन, ठीक है, कि जिनके बीच में ऐसी स्थिति है कि वेट करना चाहिए या मूव ऑन कर लेना चाहिए, उसके लिए भी मैं एक कार्ड निकालूंगी यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं यही कहूंगी कि देखिए, नवंबर की जो एनर्जी है लियोस, दिल की गहराइयों में क्लैरिटी और रिश्तों में निर्णायक बदलाव का समय आने वाला है 16 से 30 नवंबर के बीच में, ठीक है। महसूस करेंगे आप वो चीजें जो आपको रोक रही थी, चाहे वो ईगो हो, साइलेंस हो, डाउट हो, अब खत्म होने लगी हैं धीरे धीरे, ठीक है। आपने रिश्ते में बहुत कुछ झेला है, आप
देने वाले रहे लेकिन रेसिप्रोकेशन की कमी महसूस की। कुछ के लिए यह समय इमोशनल डिटैचमेंट या टेस्टिंग फेज का था। पार्टनर से कांटेक्ट ना होने के बावजूद आप उनके एनर्जी सिग्नल्स को महसूस करते रहे। कहीं ना कहीं दिल कह रहा था कि कुछ बाकी है। ठीक है, तो 16 से 23 नवंबर की जो बात कहूंगी मैं, अब परिस्थितियां बदल रही है। ठीक है, शनि के मार्गी होने की ऊर्जा आपको इमोशनल मैच्योरिटी और पेशेंस दे रही है। आप अब अपने दिल की बात एक्सप्रेस करने के लिए तैयार है, लेकिन इस बार सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ, सेल्फ वर्थ के साथ। जो लोग नो कांटेक्ट या लो कांटेक्ट में हैं, उनके पार्टनर अब धीरे धीरे गिल्ट या ईगो को तोड़कर आपसे जुड़ने की कोशिश कर सकते हैं। मैरिड लोगों के लिए यह समय इमोशनल बैलेंस वापस लाने का है। छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स अब क्लियर हो सकती है। अगेन मैं कहूंगी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग, ठीक है, बहुत ज्यादा अगर कॉम्प्लिकेशंस बढ़ चुकी है उनके लिए नहीं है ये मैसेज। अगर आप थोड़ा सॉफ्टनेस और ह्यूमर बनाए रखें, ओके, जो लोग इन एंड आउट रिलेशनशिप में है उनके लिए यह फेस कार्मिक क्लियरिंग का है। अब आपको साफ दिखेगा कि कौन सच में आपका है और कौन केवल हैबिट बन गया था। ठीक है, 24 से 30 नवंबर के बीच में भावनाएं बहुत गहराएंगी, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाया था, इंटेंसिटी का कार्ड है। ठीक है ना, यूनिवर्स आपको किसी कम्युनिकेशन या क्लोजर की स्थिति में ले जाएगा। कुछ लोगों को अपने पार्टनर से हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन मिल सकती है, या फिर ऐसा महसूस होगा कि अब इस कनेक्शन को हील करने या छोड़ने का सही समय आ गया है। ठीक है, या फिर फ्रेश एनर्जी, फ्रेश स्टार्ट, बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ एक्सेप्ट करते हुए, या फिर बिल्कुल क्लोजर। कोई ऐसा व्यक्ति आपकी ओर खिंचेगा जो कॉन्फिडेंट और इमोशनली स्टेबल है, मतलब एक राइट वन। मैरिड जातकों के लिए म्यूचुअल सपोर्ट और अंडरस्टैंडिंग भी इन दिनों बढ़ेगी। ठीक है, आपके लिए एडवाइस कार्ड निकालती हूँ, और सबसे पहले यस और नो, वेट और मूव ऑन। लियोस के लिए वेट और मूव ऑन। डेट बता दूं, 1, 10, 6, 11 नवंबर महीने में आपके लिए 1, 10 और 11 तारीख बहुत महत्वपूर्ण रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। अगर 11-11 पोर्टल का आपने फायदा नहीं उठाया है तो कहीं ना कहीं ये एक मिस अपॉर्चुनिटी रही है। ओके, लेकिन अभी भी आप कर सकते हैं। वेट और मूव ऑन। हाई प्रीस्टेस, देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है अपने इंट्यूशन की हेल्प लीजिए। दिल पे हाथ रखिए, दिल से पूछिए रुकना चाहते हैं या नहीं रुकना चाहते हैं। हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पे दिखाता है कि फीलिंग्स हाइड है कहीं ना कहीं। अगर 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, इमोशनल अनअवेलेबल दिखा रहा है ना आपको, तो कभी कभी तो आप पीछे खिंच जाते हैं। ठीक है, पीछे मुड़ मुड़ के देखते हैं उनको, और कभी कभी मन करता है सब कुछ छोड़ छाड़ के चली जाऊं। ठीक है, जस्टिस होता है तो ठीक है, वरना छोड़ छाड़ के चला जाऊं या चली जाऊं। तो बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ कप्स। यस, यहाँ पे देखिए उम्मीद तो है, वेट का यहाँ पे कार्ड है, लेकिन यहाँ पे अगेन मैं कहूंगी लियोज, वेट तभी करना है आपको जहाँ पे छोटे मोटे झगड़े हुए हैं, छोटे मोटे झगड़े हुए हैं जिनको क्लोजर और क्लैरिटी मिल चुका है अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर की तरफ से। ठीक है, वहां पे आपको नहीं रुकना है। ओके, तो कहीं ना कहीं 2 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे दिखाता है वेट और मूव ऑन। जो भी नेगेटिविटी चल रही है ना आपके रिलेशनशिप में, उसको रिलीज करेंगे, उसको रिलीज करेंगे, वुंड्स को रिलीज करेंगे, पास्ट की बातों को भूलेंगे, और जो भी इंसिडेंट्स घटे हैं उनको भूलेंगे, और फिर एक फ्रेश स्टार्टअप करेंगे। तो यस, वेट अदरवाइज मूव ऑन। ठीक है, मिक्स सिग्नल्स आए हैं यहाँ पे, मैंने आपको खोल के भी समझा दिया है कि सिर्फ नथिंगनेस सोच लेने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैंने आपको सारा कुछ बता दिया यहाँ पे, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। अब आपके लिए यहाँ पे मैं एडवाइस कार्ड देखूंगी एंड कुछ रेमेडीज भी बताऊंगी। अगर आप करना चाहते हैं तो आप कर लीजिएगा, बस इस बात को ध्यान में रखिए, ये एक जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, नंबर गिवन है। कोई जेमस्टोन, हीलिंग क्रिस्टल, वास्तु प्रोडक्ट्स या रुद्राक्ष चाहते हैं, तब भी आप उसी नंबर से मुझे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। कम्युनिकेट क्लियरली, अभी अभी जो मैंने आपको बताया, कम्युनिकेट क्लियरली। ठीक है, एडवाइस में ये आया है आपके लिए। एंड ट्रस्ट, कि कोई अगर आपको कुछ बता रहा है ना, सिर्फ ये मत सोचे कि मुझे तो ये लगा था, मैंने तो ये देखा था। ठीक है, एक बार यकीन करके देखिए और उन तथ्यों को भी सुनिए और समझिए जो अगर आपके पार्टनर कुछ कह रहे हैं तो। अगेन मैं कहूंगी इस जजमेंट के कार्ड को एक बार अच्छी तरीके से देख लीजिए। ठीक है,
2 कार्ड और निकालती हूँ आपके लिए एडवाइस के। क्लाउडेड विजन, रिकॉग्नाइज एंड डिस्कस रेड फ्लैग्स और एरियाज ऑफ कंसर्न। देखिए, अगर दोनों के लिए ही, दोनों के मन में कोई कमिटमेंट को लेकर कि ये बार बार मुझे कमिटमेंट के लिए टालता रहता है, टालती रहती है, जो भी एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है, ठीक है, किसी रेड फ्लैग को इग्नोर कर रहे हैं, दिल ही दिल में आप घुट रहे हैं, इससे बात कर रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, लेकिन अपने पार्टनर से बात नहीं कर रहे हैं, कम्युनिकेट क्लियरली। ओके, 1 कार्ड, लास्ट कार्ड, टेम्पररी रिलीफ, डिस्ट्रैक्शंस आर नॉट अ क्विक फिक्स फॉर डीपर इश्यूज। देखिए, प्यार, रिश्ते, शादीशुदा जीवन में अलगाव, तनाव कोई मतलब 2 दिन का नहीं है कुछ भी, ठीक है ना। बियॉन्ड कंपेयर, डोंट कंपेयर योर लव टू एनीवन एल्स, इट्स यूनिक। हर कोई अपने आप में यूनिक है, आप यूनिक है, आपका पार्टनर यूनिक है, ठीक है। तो कंपेयरिंग भी इशू यहाँ पे बनेगा, दिखाई दे रहा है, तभी एडवाइस में आया है डोंट कंपेयर। कि देखो उसका दोस्त का बॉयफ्रेंड कैसा है, उसकी दोस्त की गर्लफ्रेंड कैसी है, ऐसी है वैसी है, उसकी तरह कपड़े पहनो, उसकी तरह दिखो, उसकी तरह कमाओ, वो कितने गिफ्ट देता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी रीजन होते हैं कंपेयरिंग्स के। तो स्टॉप इट, डोंट कंपेयर। हर कोई अलग है, हर किसी के प्यार जताने का और दिखाने का तरीका अलग होते हैं। कुछ चेहरे से सख्त होते हैं, लेकिन उनके दिल का जो केयरिंग होता है, पैम्परिंग होता है, वो उनके एक्शंस में दिखाई देता है। कुछ बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन टाइम आने पे कर नहीं पाते हैं इतना, ठीक है ना। तो डिपेंड्स, आप पे छोड़ती हूँ। जो भी है एडवाइस है, कम्युनिकेट क्लियरली एंड टेम्पररी रिलीफ। उन लोगों के लिए ये एडवाइस है कि जैसे कि ना होता है ना कि आदत लग गई है मुझे उसकी, मुझे कोई ना कोई चाहिए इमोशनली बात करने के लिए, अपना दर्द और दुख बांटने के लिए, तो टेम्पररी दवाई मत ढूंढिए, ये सिर्फ टेम्पररी दवाई है। डिस्ट्रैक्शन से बचिए, ठीक है। डीपर इश्यूज के लिए डिस्ट्रैक्शंस काफी नहीं है, ये सिर्फ आपको टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, तो उसको सोल्यूशन कीजिए, बीच में अटके नहीं रहना है आपको। अगेन मैं आपको ये 3 कार्ड दिखा देती हूँ। सबसे पहले फियर, लोनलीनेस, स्टक इन द पास्ट, ठीक है, इस कार्ड को ध्यान में रखिएगा आप। अब मैं आपके लिए नेम इनिशियल निकालती हूँ। इसमें आपके नाम का लेटर हो सकता है, आपके पार्टनर के नाम का लेटर हो सकता है। कंफर्मेशन के लिए रीडिंग आपके लिए ही है, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सी, एक्स, यहाँ पे एक्स, आप किसी के एक्स हो सकते हैं या कोई आपका एक्स, ठीक है, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। एफ, आर, ओ, एम, एन, एच, ई, यहाँ पे मोहन नाम मुझे थोड़ा सा, ठीक है, चैनल हुआ। ओके, ओम नाम मुझे थोड़ा सा चैनल्ड हो रहा है, हनी नाम चैनल्ड हो रहा है, ठीक है, मे बी कोई प्यार से बुलाता है आप दोनों में से कोई एक दूसरे को, ठीक है। फॉक्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि किसी की चालाकियां अब खत्म होने वाली है यहाँ पे, ठीक है ना। अगर बहुत ट्रिकी माइंड से और बहुत ही ज्यादा शातिरता से 2 रिश्ते हैंडल कर रहा था या कर रही थी और वो छुपी हुई थी बातें, तो वो चीज भी सामने आने वाली है, ठीक है। तो लियोज, ये थी आपके 16 से 30 नवंबर की रीडिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आने से पहले सॉरी, मैंने आपको बोला था कि मैं गाइडेंस एंड रेमेडीज बताऊंगी आपको। तो रविवार को सूर्य देव को जल अर्पित करें और ओम घृणी सूर्याय नमः का 11 बार जाप करें, ठीक है। गोल्डन या ऑरेंज रंग के वस्त्र धारण करें, ये कॉन्फिडेंस और अट्रैक्शन एनर्जी बढ़ाएंगे। टाइगर साई और रोज क्वार्ट्स क्रिस्टल साथ रखें, स्पेशली अगर आपको नजर वगैरह बहुत लगती है, हेल्थ से रिलेटेड कुछ इशू है, तो टाइगर साई इज बेस्ट। सेल्फ वर्थ, सेल्फ लव की प्रैक्टिस में है या उसको लेकर कोई इशू है, ठीक है, अंदर ही अंदर किसी ने इतना गिल्ट भर दिया है आपके कि आप नहीं निकल पा रहे हैं, कहीं ना कहीं खुद को ही दोषी मानते हैं, रोज क्वार्ट्स इज बेस्ट आपके लिए। ओके, और यही कहूंगी, रियूनियन या क्लोजर, भावनाओं की सच्चाई अब सामने आने वाली है 16 से 30 नवंबर के बीच में।